एक बात और बताएं महाराज, अगर मतलब होगा तुमसे किसी को मतलब होगा तो बार बार कहे भैया जो काम कर ले वो काम कर ले, और मतलब नहीं है तो कोई काम किसी करने वाला नहीं है। एक बात याद आ गई, 2 मिनट सुने। एक भैया रहे बहुत कमाते थे, बहुत बहुत ज्यादा कमाते, वहां के पीछे सब घर के बड़ा ऐश तक खाए रहे थे। एक कमाए रहे बाकी सब पीछे पीछे सब खाए रहे। एक दिन की बात बताएं, एक दिन एक बाबा जी गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे, ये झूठी दुनिया। जब इतने शब्द सुने झूठी दुनिया झूठी दुनिया, तो एक दिन बाबा जी ने उस लड़के से कहा है बाबा है बवाल हो। बोले क्यों? बोले झूठी दुनिया बता रहे हो, हमारी पत्नी मुझे बहुत चाहती है। बोले भाभी इतना चाहते जो भैया को नहीं चाहते। बोले अच्छा। बोले बेटा करते क्या? बोले कुछ नहीं बाबा जी, दिन भर तो सोते रहते हैं पड़े रहते हैं, और जैसे ही शाम भाई उठाई रायफल पहुंची आए वो 2-4 को लूटो बस काम खत्म। बाबा जी बोले हम समझ गए लला तुम्हें ना चाहते। बोले तो तुम्हारी दौलत को चाहते हैं। बोले बाबा जी हम समझे नहीं। बोले समझना चाहते हो? बोले बिल्कुल। तो एक काम करो मेरे आश्रम पर आने जाने लगो। बोले ठीक है। अब वो लड़का जो रहे माताओं वो आश्रम पर आने जाने लगा, और जब आने जाने लगा तो श्वास खींचने की विद्या पहले 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 30 मिनट धीरे धीरे एक दिन की पूरे दिन की क्षमता कर दी। वो लड़का से कि लला एक काम करो जाओ। बोले कहाँ? बोले जाओ और घर में जाए के पुराने जमाने की बात बताएं आपको, घर में छप्पर डरे। वो छप्पर किन किन ने देखे? सभी ने देखे हुए, सबने देखे हुए, झूठी मत गई हो। पहले छप्पर जो होता है मोटो सो खम्मा लगो, तो पहले का खम्मा आज के पील पाए का पिलर बोले जाते हैं। हाँ ऐसे ही रहे बामे बोले पाए फंसाए के तुम गिर पड़ी हो और जाओ, और बाकी बाद हम आए जी। तो वो लड़का बोलो बाबा जी एक काम करो आए जाइयो, अगर तुम आए ना तो उसका पता नहीं कहो तो हम काम तमाम कर दे। बोले कोई बात नहीं जाओ। वो लड़का गो पैर फंसाओ और रात्रि के समय धड़ाम से गिर गो, क्योंकि रात में वो खाना खाते 1 बजे के टाइम पे। उनकी धर्मपत्नी ने पूरी भैया बड़े बड़े आइटम बनवाए, बड़े बड़े आइटम बनवाए। एक दिन की बात बताएं, जब वे धड़ाम से गिर गए तो पत्नी पर्स लेके गई, और जैसे ही देखो बोले स्वामी जी तो टरक गए। अब मन में विचार करो माता मतलब भूखे तो रो नहीं जाते है। बने का काम करो पूरी थाली परस के खींच के वो तो खाए गई, और जब खाए गई और बाके बाद में 4 बजे के समय आवाज लगा दी, स्वामी जी तो टरक गई। अब मम्मी आई बेगुरवन लगी, पिताजी आए बेगुरवन लगे, भाभी आई बेगुरवन लगी, रोज सब अपने अपने मतलब से रहे, सब अपने अपने मतलब से रोई रहे। कैसे रोई रहे कि मैया तब रोए कि बोली है अब घर में तुम ही कमाते थे बेटा, और तेरे पीछे जो सब घर के आई बैठे बैठे खाते थे। लाला तू मरेगो तेरो कितनो कष्ट ना है, लेकिन जब तेरे पीछे जब सब घर के मतलब बैठे बैठे खाए रहे थे। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने आहा ए पिताजी तोला बोल उठे अब घर में कौन कमाएगा। भैया शिवम तोला पत्नी रोई के बोली उठी मोहे कौन साड़ियां लाएगा। महाराज पत्नी तोला बोल उठी स्वामी जी रोज रोज नेट की साड़ी पहनते हती है वो कहाँ से आई है। हाँ धर्म पत्नी आई बेवरवन लगी, सब अपने अपने मतलब से रोई रही, सब मतलब से रोई रही। एक दिन की बात बताएं, जब जी सब रोई रहे थे तब तक एक बोली का करें, और तब तक बाबा जी ने मन में विचार करो। लड़का मन में सोचे गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए, बोले काम करो एक बात और बताएं, जब तक शरीर में जान है तब तक आप लोगों की बड़ा सम्मान है, और शरीर से जैसे ही आत्मा निकली प्राण निकले बाकी बात बहुत जल्दी पत्ते में। बोले चलो हटाओ मिट्टी खराब हो जाए। अब सब लोग ने कहा काम करो, सब लोग एकत्रित बोले एक काम करो मरेगो तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो इनको इंतजाम करो। तो इनके पैर जो रहे वो खम्मा में फंसे रहे,
सबसे कही एक काम करो, जे खम्मा में पैर फंसे हैं, एक काम करो पैर के अलग करो। तब तक धर्म पत्नी बोली एक काम करो दादा, एक काम करो, मतलब जब मर गए खम्मा लगे हुए वालों वो तो चलो कुछ जगह पाई काट दे, खम्मा मत काटो। मेरे श्रोता बंधुओं, लड़का ने मन में विचार करो, अगर जब कर रही है और करेंगे तो पाते हुए गए जब पत्नी वो बहुत चौंत हुए, टारगेट वहीं जा रहे हो आज की डेट में। तब तक महाराज वही बाबा जी गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे, आवाज लगाने लगे कि कोई दवा कराए ले और फ्री में हम फ्री दवा दे देते हैं भैया, और एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गलियों में आवाज लगा दी, एक ही खुराक में अगर मुर्दा टकाटक ना दौड़े तो मतलब हाँ, गांव के लली लला आते भाग खड़े भये, बाबा जी को उठाओ गोदी में लेके वहीं पहुंचाओ। कोई दवा कराए ले फ्री में, हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। बाबा जी गए, बोले एक खुराक में मुर्दा जिंदा हो जाता है। सब लड़कन ने एक काम करो, उठाए के बाबा जी को वहीं रख दो। एक दद्दा रहे बाबा जी तो बोले बाबा बाबा हो के बबाल हो, ये बताओ हमने अबे तक मेरी उम्र 70 साल की हो गई, मरे भाई को जिंदा हो तो हमने कमू देखो ही ना है। बोले बाबा जी क्या लगे दद्दा चिंता मत करो, भैया टकाटक ना दौड़े तो बात करियो। बोले अगर दौड़ो ना तो तुम्हें जितने जी दाढ़ी में बाबा सब नो चले। बोले ठीक है कोई बात ना है। मेरे श्रोताओं, उसी समय एक कटोरा में दूध मंगाओ, और पहले के कटोरा में आज के बड़ो अंतर हुआ है। हाँ, पहले के में आज के बहुत अंतर हुआ है। पहले कटोरा में कम से कम 1 लीटर से कम दूध नया, तो पहले कटोरा अब तो कटोरियां हो गई। हाँ श्रोताओं, जैसे ही दूध मंगाओ वहां झोली से राख्या निकाली और डाल दी, आवाज लगा दी इसमें मैंने क्या डाला? बोले इसमें मैंने डाला है जहर। उनकी मैया को बुलाया, एक काम करो तुम्हारी उम्र 80 साल की है और तुम वो लड़का कमा तुम पी ले, तुम मर जाओ, तुम लड़का जिंदा हो जाए। जो करिया बोली बाबा जी मैं नहीं मरना चाहती। बोले क्यों, क्या बात है? बोले अगर हम मर गए तो टुकरा को कोई पानी दवैया ना है, मैं नहीं मरना चाहती। बोले कोई बात नहीं दद्दा तक दद्दा, एक काम करो तुम पी ले, तुम मर जाओ आज नहीं तुम कल तो मरना ही है, तुम लड़का जिंदा हो जाए। दद्दा बोले ना 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 मैं नहीं मरना चाहता, मेरे 5 हत्ते हम जा जाओ, 4 ही है, एक मर गो कोई दिक्कत ना है। तब तक नंबर आओ उनकी धर्म पत्नी को। बोले काम करो तुम पी ले, तुम मर जाओ और तुम मतलब आदमी जिंदा हो जाए। बोली बाबा जी तुम बाबा हो के बबाल हो, हम मर जे तब मेरे पति जिंदा हो जाए, इनको का चाहत हो जाए। अरे मेरे कुर्मा खानदान में हो चले आई, हमको दूसरो ही। हाँ देख ली। तब तक उनकी भाभी को नंबर आओ, भाभी से कहीं काम करो तुम पी लो, तुम मर जाओ, तुम देवर जिंदा हो जाए। भाभी बोली पिया सो जा को मर जाओ, मेरे जुदे को साथ हाथ को है। और तब तक बाबा जी ने कान में लला देखी, लला का बात है वो, अब कोई बात है। वो लड़का जो रहे श्रोताओं खड़ो भहो, और जैसे खड़ो भहो तो मम्मी बोली ओ लला, बोले मेरा वो कोई आवाज लगा दी कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा। भैया शिवम, अरे नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। डेट में दद्दा कोई किसी का नहीं है। हमारा कहने का मतलब एक है श्रोताओं, जब तक शरीर में ताकत
जेब में पैसा तब तक तो सब कुछ सेवा ना सेवा हुए वाली नहीं है। नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। मेरा कहने का मतलब एक है श्रोताओं, बिना मतलब के कोई भी काम नहीं करता है। इसलिए अब एक भजन और बोलें और बाकी बाद में